गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके मुख के द्वारा ये अमृत प्रसाद आप तक वितरण करा रहे हैं। तो एक बार बोलो, प्रेम से बोलो, श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 10वें स्कंद का 33वां अध्याय यानी कि महारास जो है वो हमारा संपन्न हुआ था। इसके आगे की जो कथा है वो एक बहुत ज्ञान का स्रोत है। मित्रों, इसमें श्री भागवत का तात्पर्य, इसका सारांश, इसमें बहुत मुख्य आचरण इसका दिया गया है। तो मित्रों, आज हम 10वें स्कंद का उचित ज्ञान जो इसके अंदर है उसकी महिमा गाएंगे, उच्चारण करके बतलाएंगे। मित्रों, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत में ये रासलीला के 5 अध्याय उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतर ज्ञान लीला विराजमान स्वरूप भूता गोपियों और हादनियों शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो वैसा, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत रस का समास्वादन करे। एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से नियंत्रण हुआ करती है, आज तक होती है। यह भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख सुन एवं गाकर तथा स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमयी लीला का आनंद ले सके और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृत्य कर सके। इस
पंच अध्याय में वंशी ध्वनि, गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, रमण, श्री राधा जी के साथ अंतर्ध्यान, पुण्य प्रकाश थे, गोपियों के द्वारा दिए हुए वासनासन पर विराजना, गोपियों के कूट प्रश्न का उत्तर, रास नृत्य, कीड़ा, जल केली और वन विहार का वर्णन है, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुतः परम दिव्य है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है, कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है और कभी बृहद दृष्टि की। आज का युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर भी ही विश्वास प्रकट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य ना समझकर लोग तरह तरह की आकांक्षा प्रकट करें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्यतः भगवान कृपा से ही समझ में आती है। जिन भगवान और भगवान कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है, वे धन्य है और उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोक की धन्य है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर यहाँ रासलीला के संबंध में यथोचित लिखने की घृष्टता की जाती है। यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की लता सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और यह देही है। इस प्रकार का भेदभाव केवल प्राकृतिक के राज्यों में होता है। अप्राकृत लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्ह में है, सब कुछ चिन्ह में ही होता है। वहाँ अचित्त की प्रतीति तो केवल चिदिश्लास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूलता में या यूं कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्ण वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुत परम उज्जवल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक क्या साक्षात चिन्मय तत्वों में भी इस परम दिव्य उज्जवल रस का लेश भास नहीं देखा जाता। इस परम रस की सपूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप रूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रास लीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के समान ही गोपियां भी परमरसमी और सच्चिदानंदमयी की मई ही है। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या जड़ता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया है। उसकी दृष्टि में केवल
चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को अतृप्त करने वाला प्रेमर्थ है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी समृद्धि और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़ने हुई जीवों की ही होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृत्यता चाहिए है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अपकृत दिव्यता का स्मरण रखना परम आवश्यक है। भगवान का चिदानंदन धन शरीर दिव्य है। वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपदा रहित है। वह नित्य संतान शुद्ध भगवत स्वरूप ही है। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरतरंग शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। उस उत्तम भावराज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। आवरण भंग के अंतर अर्थात चीर हरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं तब उनमें प्रवेश होता है, प्राकृत देह का निर्माण होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन देहों के संयोग से जब तक कारण शरीर रहता है तब तक इस प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होता है और यह चक्र जीव की मुक्ति न होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव न होने तक चलता ही रहता है। इस कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है जो रक्त, मांस, अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं सभी वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई काम जनित निष्कुष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या उद्रवीरता महापुरुष के संकल्प से बिंदु के आधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन हो अथवा बिना ही मैथुन के नाभि, हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदि के स्पर्श से बिना ही स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से ही अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही उत्पन्न हो, ये मैथुन अनमैथुनी अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष शरीर के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी शरीर है योनि और बिंदु के संयोग जनित ही ये सभी प्राकृत शरीर है। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण का यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध है परंतु वे भी है प्राकृत ही। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही है। अपाकृत शरीर इन सब से विलक्षण है जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते और भगवादेह तो साक्षात भगवंत स्वरूप ही है। देव शरीर प्राय रक्त, मांस, मेद अस्तित्व वाले नहीं होते
अपकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भक्त स्वरूप शरीर तो रक्त मांस अस्तित्व में होता ही कैसे, वह तो सर्वथा चिंतनमय है। उसमें देही गुण गुणी रूप रूपी नाम नामी और लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुख्य मंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे ही श्री कृष्ण का पदनख भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं, उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती है, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है, वे हाथों से देख सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वह सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनकी रूप माधुरी नित्य वज्र नशील नित्य नवीन सौंदर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि यह स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से गौ हरिण और वृक्ष बेल पुलकित हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के ऐसे स्वरूप अभूत शरीर से गंदा मैथुन कर्म संभव नहीं। मनुष्य तो कुछ खाता है, इससे कर्म से रस रक्त मांस मेद मजा और अस्तित्व बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया में इसी शुक्र का शरण हुआ करता है। भगवान का शरीर ना तो कर्मजन्य है, ना मैथुनी सृष्टि का है और ना दैवी ही है। वह तो इन सब से परे सर्वथा विशुद्ध भगवंत स्वरूप है। उसमें रक्त मांस अस्तित्व आदि नहीं है, एवं उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए उसमें प्राकृत 5 भौतिक शरीर वाले स्त्री पुरुषों के रमण या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है और इसी से भागवत में उनके लिए अरुण ध्रुव सौरथ आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भागवती सृष्टि थी, भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला है, लौकिक काम कीड़ा नहीं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया है। इसी के साथ उन गोपियों को भी जो नित्य श्रीता है तो लोक दृष्टि में विवाहिता भी है, उन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियां कौन सी है, यह बात भगवान की दृष्टि के सामने है। उन्होंने शरदीय रात्रियों को देखा, भगवान ने देखा। इसका अर्थ सामान्य नहीं विशेष है। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में सा ए छत एक ओम बहुम संयम, मतलब बहुत सुंदर प्रसंग है ये। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में, मतलब जब सृष्टि बनी थी, उसमें सा ए छत एको हंस बहु श्याम, यानी कि भगवान के इस इक्षण से जगत की उत्पत्ति होती है। वैसे ही रास के प्रारंभ में भगवान के प्रेम और
वीक्षण से शरत काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मलिन का पुष्प, चंद्रिका का आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के द्वारा विकसित है, अर्थात लौकिक नहीं अलौकिक अपाकृत है। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था, उनके पास स्वयं मन ना था। सब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने विहार के लिए नवीन मन की, दिव्य मन की सृष्टि की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योग माया जो रासलीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मन का निर्माण किया करती हैं। इतना होने पर भगवान की बांसुरी बजती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों कि भगवान जब बांसुरी की धुन निकालते हैं तो भगवान की बांसुरी जड़ को, यानी कि वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, उसकी जड़ पृथ्वी के नीचे होती है, तो जड़ को चेतन यानी कि जड़ तक को चेतन और चेतन को जड़, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक में ही जो है उसकी धुन, उसकी संगीत, उसका मनोरथ चला जाता है। तो चल को अचल और अचल को चल, विपक्ष की असमासित और समाधिस्थ को विपक्षित बनाती रहती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। जब इसका उच्चारण दोबारा करके बतलाता हूँ मित्रों, भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन और चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को चल, और विपक्ष को समाधि यानी कि समाधि में विलीन कर देना, और समाधि स्थक को विक्षिप्त बनाती रहती है। भगवान का प्रेम दान प्राप्त करके गोपियां निसंकल्प निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थी। कोई गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, कोई गुरुजन की सेवा सत्सा धर्म के काम में लगी हुई थी, कोई गो दोहन आदि अर्थ के काम में लगी हुई थी, कोई साज श्रृंगार आदि काम के साधन में व्यस्त थी, कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधन की साधन में लगी हुई थी। सब लगी हुई थी अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में वे उनमें से एक भी पदार्थ चाहती ना थी। यही उनकी विशेषता थी और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया। काम पूरा करके चले ऐसे उन्होंने नहीं सोचा। वे चल पड़ी उस साधक सन्यासी के समान जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। किसी ने किसी से पूछा नहीं, सलाह नहीं की, अस्त व्यस्त गति से जो जैसे थी वैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियां विरज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्ति मान वैराग्य है या मूर्ति मान प्रेम, क्या इसका निर्णय कोई कर सकता है? प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। साधना के दो भेद हैं। प्रत्येक प्राणी साधना में लगा होता है। इसमें श्री भागवत में संपूर्ण रूप से भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है कि साधना के दो भेद होते हैं। एक मर्यादा पूर्ण वैध साधना और दूसरी मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम हैं। वैध साधना में जैसे नियमों के बंधन का, सनातन पद्धति का, कर्तव्यों का और विविध पालनीय कर्मों का त्याग साधना से भ्रष्ट करने वाला और महान हानि कर है, वैसे अवैध प्रेम साधना में इनका पालन कलंक रूप होता है।
यह बात नहीं कि इन सब आत्माओं अनति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है। बात यह है कि वह स्तर ही ऐसा है जहां उनकी आवश्यकता नहीं है। ये वहां अपने आप वैसे ही छूट जाते हैं जैसे नदी के पार पहुंच जाने पर अस्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। जमीन पर ना तो नौका पर बैठकर चलने का प्रश्न उठता है और ना ऐसा चाहने या करने वाला बुद्धिमान ही माना जाता है। ये सब साधन वहीं तक रहते हैं जहां तक सारी वृत्तियां सहज स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने नहीं लग जाती। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह तो अर्जुन से कहा है, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ना में प्रथासित कर्तव्य त्रिषु लोकसु किंचन यदि चाह न वंत्या जातु कर्मण्यंत उतिस देव में लोका न क्रिया कर्म चेदहम सत्ता कर्म विद्यातसो तथा कुर्वन्ति भारतः नानवता मर्दय तत्व वर्त एवता कर्मणि मम वत्रमाणिव वर्तनते मनुष्य पार्थ सवर्थ असंक्राश्रये चाकर्ता श्याम अपु पहन्याहमेमा प्रजा सत्ता कर्म यानी कि कुरिया दिनता सत साधक कुया दिदंत साधक शक्ति श्री कृष्ण पुलोशन का संग्राम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यानी कि अर्थात मित्रों, अर्जुन यद्यपि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना नहीं है और ना मुझे किसी वस्तु को प्राप्त ही करना है, जो कुछ ना प्राप्त है तो भी मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो अर्जुन मेरी देखा देखी लोग कर्मों को छोड़ बैठे और यूं मेरे कर्म ना करने से ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाए तथा मैं उन्हें वर्ण संकर मानने वाला और सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूं। इसलिए मेरे इस आदर्श के अनुसार अनासक्त ज्ञानी पुरुष को भी लोक संग्रह के लिए वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसे कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। यहाँ भगवान आदर्श लोक सामग्री यानी कि संग्रही और महापुरुषों के रूप में बोलते हैं। लोक नायक बनकर स्वर साधारण को शिक्षा देते हैं। इसलिए स्वयं अपना उदाहरण देकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। ये ही भगवान उसी गीता में जहाँ अंतर ज्ञानता की बात कहते हैं वहाँ स्पष्ट कहते हैं, स्वर्धमान परिच्यजे ममोकं शरण वर्जम। अर्थात मित्रों, सारे धर्मों का यानी कि सर्व धर्मान्य यानी कि सारे धर्म त्याग यानी कि प्रति राज्य यानी कि परित्यक्त राज्य यानी कि सारे कर्मों का त्याग करके तू केवल मम के मतलब तू अकेला केवल एक मेरी शरण में आ जाए। शरणम विरजह। तो यह बात सबके लिए नहीं है। इसी से भगवान में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात है। स्वर्ग गुहातम कहकर इसके बाद के ही श्लोक में कहते हैं, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, कि इंद्र ते नातप सखा नाभकत्याः कदाचन न चासु सर्वेस्वे वाच्य न च मा योचा बहस्यु असुयतिह। यानी कि मतलब इंद्र तो नातप स्काय यानी कि भैया अर्जुन इस स्वर्ग गुहातम बात को तो इंद्र विजय यानी कि इंद्र ते नातपस्काय यानी कि इंद्र विजय तपस्वी
ना हो, मेरा भक्त ना हो, सुनना ना चाहता हो और मुझ में दोष लगाता हो, उसे ना कहना। बहुत सुंदर प्रसंग था। मतलब कदाचन यानी कि इंद्र जो थे वो तो सुनना ही नहीं चाहते थे। इंद्र ते नातपस्काय नाभ भक्त कदाचन, वो कभी भी नहीं चाहते थे। ना चसुसूस वे वाच्य ना चा यो अभ्यास हाथी, यानी कि और मुझ में दोष लगाना हो, उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। श्री गोपी जन साधना के इसी उच्च स्तर में परम आदर्श थी। इसी से उन्होंने देह ज्ञान पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर सबका उल्लंघन कर एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए अभिसार किया था। उनका यह पति पुत्र का त्याग, वह स्वर धर्म का त्याग ही उनके सतर के अनुरूप स्वर धर्म है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इसमें स्पष्ट बताया है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है और क्या क्या चीजों का आपको त्याग करना पड़ता है। तो मित्रों, स्वर धर्म का त्याग ही उनके सतर के अनुरूप स्वर धर्म है। इस स्वर धर्म त्याग रूप स्वर धर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का यह त्याग वही कर सकते हैं जो इसका यथाविधि पूरा पालन कर चुकने के बाद इसके परम फल अनन्य और अचिन्त्य देव दुर्लभ भगवंत प्रेम को प्राप्त कर चुकते हैं। वे भी जानबूझकर त्याग नहीं करते। सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तैल दीपक की भांति स्वत ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं। यह त्याग तिरस्कार मूलक नहीं, वन तृप्त मूलक है। भगवान प्रेमी यानी कि भगवान के जो भक्त है, भगवान प्रेमी की ऊंची स्थिति का यही स्वरूप है। देव ऋषि नारद जी का एक सूत्र है, बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। वेदानापि संन्यासति केवल अमाविशंत नात्रनु राग लभते, यानी कि वेद नपि संन्यासति केवल मद विचित नानुत्रगा, यानी के लंबते। तो जो वेदों का वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भी भली भांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवंत प्रेम को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। जो वेदों का वेद मूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भी भली भांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवती प्रेम को प्राप्त करता है। जिसको भगवान अपनी बंसी रवनी सुनाकर नाम ले लेकर बुलाए, वह भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताक कर कब और कैसे रुक सकता है। रोकने वालों ने रोका भी, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के प्रखर धारा को क्या कोई रोक सकता है। वे ना रुकी, नहीं रोकी जा सकी। जिनके चित्त में कुछ प्रातन संस्कार आविष्ट दे थे, वे अपने अनधिकार के कारण शरीर जाने में समर्थ ना हुई। उनका शरीर घर में अब पड़ा रह गया। भगवान के वियोग दुख से उनके सारे कलुष धुल गए। ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेमालिंगन से उनके समस्त सौभाग्य का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के पास शरीर जाने वाली गोपियों के पहुंचने से पहले ही भगवान के पास पहुंच गई, भगवान में मिल गई। यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि
पाप पुण्य के कारण ही बंधन होता है और शुभ शुभ का भोग होता है। शुभ शुभ कर्मों के भोग से जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब जीवन की मुक्ति हो जाती है। यद्यपि गोपियां पाप पुण्य से रहित श्री भगवान की प्रेम प्रतिमा स्वरूप थी, तथापि लीला के लिए वह दिखाया गया है कि अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास ना जा सकने से उनके विरहानल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उससे उनके संपूर्ण अशुभ का भोग हो गया, उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और प्रीतम भगवान के ध्यान से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उससे उनके सारे पुण्यों का फल मिल गया। इस प्रकार पाप पुण्य का पूर्ण रूप से अभाव होने से उनकी मुक्ति हो गई, चाहे किसी भी भाव से हो, काम से, क्रोध से, लोभ से। जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का चिंतन करता है उसके भाव के अपेक्षा ना करके वस्तु शक्ति से ही उसका कल्याण हो जाता है। यह भगवान के श्री विग्रह की विशेषता है। भाव के द्वारा तो इस एक प्रस्तर मूर्ति भी परम कल्याण का दान कर सकती है। बिना भाव के ही कल्याण दान भागवत ग्रह का सहज दान है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान है बड़े लीला में, जहां वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के भी वंदनीय निखिल जीवों के प्रतिगात्मा है, वही वे लीला नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेम महान से, उन्हीं के वंशी नियंत्रण से प्रेरित होकर गोपियां उनके पास आई, परंतु उन्होंने ऐसी भावभंडी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों के अनेका कुछ पता ही ना हो। शायद गोपियों के मुंह से वे इनके हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते हो। संभव है वे विप्रलभ के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हैं। वही बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात ना समझ ले, इसलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बतलाया, गोपियों ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई, घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? घर वाले ढूंढते होंगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। वन की शोभा देख ली, अब बच्चों और बछड़ों का भी ध्यान करो। धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार, अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए अनुचित है। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, वह कैसा भी क्यों ना हो। यही संतान धर्म है, इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करते हो, परंतु प्रेम में शारीरिक स्नानादि आवश्यक नहीं है। शरण स्मरण, दर्शन और ध्यान से सनध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ तुम संतान, सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण की यह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जाति के लिए है। गोपियों का अधिकार विशेष था और उनको प्रकट करने के लिए ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे वचन कहे थे। उन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और इसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनके पूर्ण ब्रह्मा सनातन स्वरूप को भली भांति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं। इसका
इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। यह सब विषय मूल में ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा महान अनन्य अनुराग है और सच्चाई के साथ जिनकी वाणी में वैसे उदागर है, वे ही विशेष अधिकारवान हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गोपियों की प्रार्थना से यह बात स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण को अंतर्यामी योगेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थी और जैसे दूसरे लोग गुरु सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्जवल परम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों के स्वामी सखा आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपने अपराध किया था? गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव जिसमें शांत दास्य सख्या और वात्सल्य सब के सब अंतर्भूत है और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, ना पूर्ण हो। भगवान ने उनका भाव पूर्ण किया और अनेकों असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है, रे में रमोसो वर्ज सुंदरिया निर्भय था भरक स्वर प्रतिबिंब भी ब्रह्म, यानी कि मतलब रमे रमेशो मतलब उसी में रम गए, रमे रमेशो विरज मतलब विरज की जो सुंदरियां थी, विरज सुंदरी निर्भय था भरक यानी कि बिना डर के भगवान में विलीन हो गई। तो सर्व प्रति यानी कि प्रति एक जो गोपियां थी स्वर प्रति बिंब विदा ब्रह्म मतलब वो एक ही उन्होंने टारगेट बनाया भगवान श्री कृष्ण का। जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जड़ में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और व्रज सुंदरियों ने रमण किया, अर्थात सच्चिदानंद घन स्वर आत्मयामी प्रेम रस स्वरूप लीला रस मय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हरदनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मयी रस प्रति भविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा के पूर्ण ब्रह्मा संतान सनातन रस स्वरूप रस राज रसिक शेखर रस्य पर ब्रह्मा अखिल रस सम्राट विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिंतानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें ना कोई जड़ शरीर था, ना प्राकृतिक अंग संग था और ना इसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पनाएं ही थी। यह था चिंतानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होते हैं और प्रकट होता है। वियोग ही संयोग का पोषक है, मान और मध्य ही भगवान की लीला में बाधक है। भगवान की दिव्य लीला में मान और पद भी जो कि दिव्य है इसलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला प्रोस्तम लीला अनुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिनके हृदय में लेस मात्र भी मद अवशेष है, ना मात्र भी मन का संसार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं, अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। परंतु गोपियां
गोपियां थी, उनके जगत के किसी प्राणी की तिल मात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रास लीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर प्राण वे जो कुछ थी सब श्री कृष्ण में एक तान हो गए। उनके प्रेममंद मांड का यह गीत जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भाविक भक्तों को भावमगन करके भगवान के लीला लोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर नहीं पाठ करने मात्र से ही यह गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों के महाभाव इन अलौकिक प्रेमोमांड को देखकर श्री कृष्ण भी अनाथित न रह सके। उनके सामने मनमंथ रूप से प्रकट हुए और उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गोपियों में तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूँ। यह यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे ऋण उत्तीर्ण नहीं हो सकता। मेरे अंतर ध्यान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्जवल एवं समृद्ध करना था। इसके बाद रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। उन्होंने अध्यात्म शास्त्र का 1वां अध्याय किया है। वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काय व्यूह के द्वारा एक साथ अनेक शरीर का निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक पृथक कार्य कर सकते हैं। इंद्र आदि देवगण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक युगों में युगपत आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और योगेश्वर के ईश्वर स्वर समर्थन भगवान श्री कृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियों के साथ क्रीड़ा करे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जो लोग भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते वही अनेकों प्रकार की कुछ शंकाएं करते हैं। भगवान की निज लीला में इस तर्कों का सर्वथा प्रवेश नहीं है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान। गोपियां श्री कृष्ण की स्वकीय थी या प्रक्रिया, यह प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुलाकर ही उठाया जाता है। श्री कृष्ण जीव नहीं है कि जगत की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था है और आगे होगा उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही है। अपनी प्रार्थना में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने यही बात कही है कि गोपियों के पति उनके पुत्र सगे संबंधी और जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से परम प्रात्मा रूप से जो प्रभु स्थित है वही श्री कृष्ण है। कोई भ्रम से अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी के पराये नहीं है, सबके अपने हैं, सब अनेक है। श्री कृष्ण की दृष्टि से जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई प्रक्रिया है ही नहीं, सब किया है, सब केवल अपना ही लीला विलास है। सभी स्वरूप भूता अंतर्गण शक्ति है। गोपियां इस बात को जानती थी और स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसी स्थिति में जार भाव और औपपत्य का कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं है, अंग संग नहीं है, वहाँ औपपत्य और जार भाव की कल्पना है ही कैसे हो सकती है। गोपियां प्रक्रिया नहीं थी, सब किया थी, यानी कि प्रक्रिया नहीं थी, सब किया थी, वो स्वयं जानती थी, परंतु उनमें प्रक्रिया भाव था। प्रक्रिया होने में और प्रक्रियात भाव होने में आकाश से पाताल का अंतर है।
पर क्रिया भाव में तीन बातें बड़े महत्व की होती हैं। अपने प्रीतम का निरंतर चिंतन, मिलन की उत्कंठा और दोष दृष्टि का सर्वथा स्वभाव, असविक्रिया भाव, वे निरंतर एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती है। परंतु प्रक्रिया भाव में ये तीनों भाव बने रहते। कुछ गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थी। इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती थी, मिलने के लिए उत्कंठित रहती थी और श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को प्रेम की आंखों से ही देखती थी। चौथा भाव विशेष महत्व का और है, वह यह है कि सब क्रिया अपने घर का, अपना और अपने पुत्र एवं कन्याओं का पालन पोषण, रक्षण वेषण पति से चाहती है। वह समझती है कि उनकी देख रेख करना पति का कर्तव्य है, क्योंकि ये सब उसी के आश्रित हैं और वह पति से ऐसी आशा भी रखती है, जितनी भी पति प्रयाण क्यों ना हो, सब क्रिया में यह असकाम भाव छिपा रहता ही है। परंतु प्रक्रिया अपने प्रीतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती। वह तो केवल अपने को देख कर ही उससे सुखी करना चाहती हैं। श्री गोपियों में यह भाव भी भली भांति प्रस्फुलित था। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों में निरंतर चिंतन के उदाहरण स्वरूप प्रक्रिया भाव का वर्णन आता है। गोपियों के इस भाव के एक नन्ही अलेख दृष्टांत श्री भागवत में मिलते हैं। इसलिए गोपियों पर प्रक्रियापन का आरोप उनके भाव को ना समझने के कारण है। जिसके जीवन में असाधारण धर्म की एक हल्की सी प्रकाश रेखा आ जाती है, उसी का जीवन परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप बन जाता है। फिर वे गोपियां जिनका जीवन साधना की परम सीमा पर पहुंच चुका है, अथवा जो नित्य सीधा एवं भगवान की सब रूप भूता है, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवा अधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचार का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं और समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण पर धर्मो उल्लंघन का लाक्षण कैसे लगाया जा सकता है। श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कुकल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीला के विषय में अनिभिज्ञता ही प्रकट करती है। श्रीमद् भागवत पर 10वें स्कंद पर और रास पंचाध्याय पेपर पर अब तक अनेकों नेक भावे और टीकाएं लिखी जा चुकी है, जिनके लेखकों में जगत गुरु श्री वल्लभ भाईचार्य, श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि हैं। उन लोगों ने बड़े विस्तार से रास लीला की महिमा समझाई है। किसी ने इसी काम पर विजय बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्मा क्रांत वृत्ति श्री राधा है और शेष आत्मा भी मुख्य वृत्तियां गोपियां हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्मा रमण ही रस है। किसी भी दृष्टि से देखे रास लीला की महिमा अधिक प्रकट होती है, परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्री मद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक या कल्पना मात्र है। यह सर्वथा सत्य है।
और जैसा वर्णन है वैसा ही मिलन विलासदी रूप शंका का रसास्वादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि यह लौकिक स्त्री पुरुष का मिलन ना था। उनके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह प्रतत्व पूर्णतम संविधान और निशुक सवेशा विहारी गोपीनाथ भगवान नंदन और नायिका थे स्वयं हरदनी शक्ति श्री राधा जी और उनकी काम रूपा उनकी धनी भूत मूर्तियां श्री गोपी जन एवं इनकी यह लीला अपकृत थी। सर्वथा मीठी मिश्री की अत्यंत कड़वे इंद्रापन तुम्बे जैसी कोई आकृति बना ली जाए जो देखने में ठीक तुम्बे जैसी ही मालूम हो, परंतु इसमें असल में क्या वह मिश्री का तुम्बा कड़वा थोड़ा ही होता जाता है? क्या तुम्बे के आकार की होने ही मिश्री के स्वाभाविक गुण मधुरता का अभाव हो जाता है? नहीं, वह किसी भी आकार में हो, सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री ही मिश्री है। बल्कि इसमें लीला चमत्कारी बात जरूर है। लोग समझते हैं कड़वा तुम्बा और होती है वह मधुर मिश्री। इसी प्रकार अखिल रास्ता अमृत सिंधु सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा अभिन्न स्वरूपा गोपियों की लीला भी देखने में कैसी ही क्यों ना हो, वस्तुतः वह सच्चिदानंदमयी ही है। उसमें संसारिक गंदे काम का कड़वा स्वाद ही कड़वा आस्वाद है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस लीला की नकल किसी को भी नहीं करनी चाहिए, करना संभव भी नहीं है। माइक पदार्थों के द्वारा भायतित भगवान का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? कड़वे तुम्बे को चाहे जैसी सुंदर मिठाई का आकृति दे दी जाए, उसका कड़वापन कभी मिट नहीं सकता। इसलिए जिस मोहग्रस्त मनुष्य ने श्री कृष्ण की रास और अंतर्गन लीलाओं का अनुकरण करने के नायिका का रस स्वादन करना चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, स्पष्ट कहा गया है और ये होता भी है। उनका घोर पतन हुआ है और होगा। श्री कृष्ण की इन लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने रास पंचाध्याय की अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान के उपदेश तो सब मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्श की कसौटी पर उनके चरित्र को कसना चाहते हैं, वे पहले ही शास्त्र से विमुख हो जाते हैं। उनके चित्त में धर्म की कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवान को भी अपनी बुद्धि के पीछे चलाना चाहते हैं। इसलिए साधकों के सामने उनकी युक्तियों का कोई महत्व ही नहीं रहता। जो शास्त्र के श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इस वचन को नहीं मानते, वह उनकी लीलाओं को किस आधार पर सत्य मानकर उनकी आलोचना करते हैं, यह समझने में नहीं आता। जैसे मानव धर्म, देव धर्म और पशु धर्म पृथक पृथक होते हैं, वैसे ही भगवत धर्म भी पृथक होता है और भगवान के चरित्र का परीक्षण उसकी ही कसौटी पर होना चाहिए। भगवान का एकमात्र धर्म है प्रेम परवशता, दया पर वसनता और भक्तों की
अभिलाषा की पूर्ति। यशोदा के हाथों में उखल में बंध जाने वाले श्री कृष्ण अपने निजी जन गोपियों के प्रेम के कारण उनके साथ नाचे, यह उनका सहज धर्म है। यदि यह छठ ही हो कि श्री कृष्ण का चरित्र मानवीय साधारणों और आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए, तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 10 वर्ष के लगभग थी, जैसे कि भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है। गांव में रहने वाले बहुत से 10 वर्ष के बच्चे तो नंगे ही रहते थे, नंगे ही है। उन्हें कामवृत्ति और स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। लड़के लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं, गुडंकी शादी करते हैं, बारात ले आते हैं, जाते हैं और आपस में भोज भात भी करते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का यह मनोरंजन देखकर प्रसन्न ही होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं आता। ऐसे वचनों की युक्ति स्त्रियां भी बड़े प्रेम से दिखती है, आदर करती है, नहलाती हैं, खिलाती हैं। यह तो साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण धी शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिसकी समृद्धि चातुर्य और शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रजवासियों ने त्राण पाया था, उनके प्रति वहां की स्त्रियां, बाल कन्याओं और बालकों का चिंतन कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकर्षित होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थी और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभाव से राग, ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरंजनों में से रासलीला भी एक थी। ऐसे समझना चाहिए, जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी यह दोषी की बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानों के साथ भागवत में आए हुए काम, रति आदि शब्दों का ठीक वैसे ही अर्थ समझे जैसे कि उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों के निष्पक्ष प्रेम का ही नामांतर काम है और भगवान श्री कृष्ण का आत्म रमण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा ही रति है। इसलिए स्थान स्थान पर उनके लिए विभु परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान योगेश्वर, आत्मा राम, ममथन, मंथ आदि शब्द आए हैं, जिनसे किसी को कोई भ्रम ना हो जाए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। जब गोपियां श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वन में जाने लगी थी, तब उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका था। रात में अपनी बालिकाओं को भला कौन बाहर जाने देता, फिर भी वे चली गई और इससे घर वालों को किसी प्रकार की अप्रसन्नता नहीं हुई और ना तो उन्होंने श्री कृष्ण पर या गोपियों पर किसी प्रकार का लक्षण ही लगाया। उनका श्री कृष्ण पर, गोपियों पर विश्वास था और वे उनके बचपन और खेलों से प्रवृत्त थे और परिचित थे। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ मानो गोपियां हमारे पास ही हैं। इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो यह कि श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्री कृष्ण के पास गोपियों का रहना अभी अपने ही पास रहना है, यह तो मान्य दृष्टि है। दूसरी दृष्टि यह है कि श्री कृष्ण की योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, गोपों को वे घर में ही दिखाती थी। किसी भी दृष्टि से रासलीला दोषित प्रसंग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषों के लिए तो यह संपूर्ण मनोमल को नष्ट करने वाला है।
रामलीला के अंत में कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा भक्ति पूर्वक रासलीला का स्मरण, यानी कि रासलीला के अंत में कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा भक्ति पूर्ण रासलीला का स्मरण और वर्णन करता है, उसके हृदय का रोग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भागवत में अनेक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान की माया का वर्णन करता है वह माया से पार हो जाता है। जो भगवान के काम जय का वर्णन करता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे।